बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप सभी का सत्संग विचारों की इस सभा में आपका स्वागत है। प्रभु की कृपा से, गुरु महाराज जी की दया से नियमित सत्संग विचारों को आप श्रवण कर पाते हैं और इस पावन पुनीत सत्संग विचारों का लाभ ले अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है, अनुकंपा है कि हमें उन्होंने इस योग्य बनाया कि हम प्रभु के सत्संग विचारों को आप तक पहुंचा सके। भाइयों बहनों, कल आपने सत्संग विचारों में श्रवण किया माता शबरी के प्रथम भक्ति के संदर्भ में, या यूं कहें कि भगवान श्री राम के द्वारा जो माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया था, उसमें प्रथम भक्ति की जो जिक्र, प्रथम भक्ति का जो चर्चा आई है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि सर्वप्रथम भक्ति के पहली सीढ़ी यही है कि आप किसी संत सतगुरु की शरण में जाएं। उस विषय पे विस्तार पूर्वक कल हमने आधा घंटा पूरी चर्चा की है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इसी नवदा भक्ति के द्वितीय भक्ति के ऊपर जो चर्चा या प्रभु श्री राम ने जो उपदेश दिया है उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतमम कथा प्रसंगा। कि पहला तो संतों का संग और दूसरा कि कथा प्रसंग में रत हो जाए। अब इस विषय पे आज हमें चर्चा करनी है कि प्रभु श्री राम माता शबरी को ये उपदेश दे रहे हैं। पहला उपदेश तो उन्होंने दिया कि संतों का संग करिए, और दूसरा रतमम कथा प्रसंगा, कि दूसरा मेरी कथा में रत हो जाए, मेरी कथा प्रसंगों का लाभ लें। भाइयों बहनों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग प्रभु के उस दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सत्संग विचारों को इतना महत्व नहीं देते हैं, सत्संग सभाओं को इतना महत्व नहीं देते हैं, जबकि प्रभु की कथा के अधिकारी ही वही लोग हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं रामचरितमानस में, कहते कि राम कथा के ते अधिकारी जिन्हीं सत्संगत अति प्यारी। कि राम कथा के वही अधिकारी हैं जो सत्संग से बहुत प्रेम करते हैं, जिन्हें सत्संग अति प्रिय है। और सत्संग के जिनको प्रेम है वही प्रभु की कथा, प्रभु की महिमा का अधिकारी भी है, और वो जान सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु की कथा, प्रभु का सत्संग, प्रभु के विचारों को सुनना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि जिस समय हम इस प्रभु के महान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के इस पथ पे आगे बढ़ते हैं, तो हमारा मार्गदर्शन किस प्रकार से होगा, प्रभु की भक्ति में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा, और प्रभु की भक्ति करते समय हमें किन किन कठिनाइयों को और किस किस तरीके से हमें पार उतारा उसका करना है, इस सब की समझ हमें सत्संग विचारों के माध्यम से ही आ पाती है। सत्संग के माध्यम से विवेक जागृत होता है। और विवेक क्या है? सार और असार का जो भेद है, सार और असार में जो डिफरेंशिएशन करने की जो क्षमता है, वो विवेक कहलाती है। सार और असार में भेद करने की जो बुद्धि या बुद्धि सामर्थ्य आपके पास आता है, उसे ही विवेक कहा जाता है। और सार क्या है? परमात्मा है। असार क्या है? संसार क्या है? तो कौन कार्य करने से हम सार को प्राप्त करेंगे, कौन कार्य करने से, कौन कर्म करने से हम असार को प्राप्त करेंगे या माया को प्राप्त करेंगे। माया का एक मतलब जो नहीं है, माया का मतलब ये भी होता है, मां मतलब जो नहीं, और या मतलब है जो नहीं है। लेकिन जो नहीं है वही हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और
गुरुदेव की कृपा से सत्संग विचार क्या करता है कि उसी को समझने की क्षमता हमारे अंदर विकसित कर देता है। वही सत्संग है, वही विवेक है। इसलिए कहा गया, बड़े भाग पाइब सत्संगा बिनही प्रयास होए भवभंगा, कि जब आप सत्संग को प्राप्त करते हैं तो बिना ही प्रयास के आप भव सागर को पार कर जाते हैं। बिन ही प्रयास, क्यों बिन ही प्रयास कहा गया? यूं तो कहा गया कि बड़ी कठिन है भक्ति, लेकिन यहां ये शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गोस्वामी जी ने? क्योंकि सत्संग एक ऐसा जरिया, एक ऐसा माध्यम है कि वो कठिन को सरल कर देता है। जो उलझी हुई गुत्थियां होती हैं उसको सरल कर देता है। और साध संगत में चांदनो सकल अंधेरो, और जब सत्संग आप सुनते तो वहां चांदना मतलब रोशनी है, प्रकाश है। ऐसा प्रकाश जो आपकी जीवन को दिव्यता से भर देता है, ऐसा प्रकाश जो आपके जीवन को अलौकिक तत्वों से भर देता है, ऐसा प्रकाश जो आपके जीवन को आध्यात्मिक गति प्रदान करता है, ऐसा प्रकाश जो आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाता है, जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है, जो आपको ऐसा प्रकाश वहां मिलता है सत्संग सभा में, जो अज्ञान के अंधेरे से हमें ज्ञान के शिवालों की ओर लेके जाता है। और ज्ञान से हम जिस समय उजाले की ओर चलते, तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सदगमय, असत्य से हम सत्य की ओर बढ़ जाते हैं, अंधेरे से हम प्रकाश की ओर बढ़ जाते हैं। ये सत्संग विचारों का प्रभाव होता है, ये सत्संग सभा का प्रभाव होता है। इसलिए प्रभु श्री राम माता शबरी को कहे कि दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, कि मेरी कथाओं को सुनो, मेरे सत्संग विचारों को सुनो। सत्संग कह लो, कथा कह लो, भजन कीर्तन कह लो, एक ही चीज के अलग अलग स्तर पे अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन मूलतः बात एक ही है कि सत्संग विचारों को सुनो। और ऐसा अनेकों उदाहरण, भगवान शिव स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन समय समय पे माता सती को लेकर के, पार्वती जी को लेकर के, और भगवान अगस्त मुनि के, कुंभज ऋषि जी के आश्रम में जाकर के कथा सुनते हैं। कई कई दिनों तक उनके आश्रम में वास करते हैं और वहां रह करके वो सत्संग विचारों का, प्रभु की कथा का लाभ लेते हैं। हनुमान जी ने भी कहा कि राम कथा सुनबे के रसिया, कि मैं प्रभु की कथा आ रहा। हनुमान जी भगवान को क्यों प्रिय है? क्योंकि वो प्रभु की कथा को सुनने में बड़ी रुचि लेते हैं, बड़ा आनंद उनको मिलता है, बड़ा प्रेम है उनको प्रभु की कथा से। तो ऐसा प्रेम आपको हमको भी प्रभु की कथा से करना पड़ेगा, तभी आप भक्ति के पथ पे आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु की इस पवित्र मार्ग पे, पवित्र भक्ति के इस पथ पे आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा रत्नम कथा प्रसंग, भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम सब न लाभ कछुआन, कि हे गिरजा, हे पर्वत पुत्री पार्वती, संतों के समागम जैसा लाभ धरती पे कुछ और नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, गा वही वेद पुराण, वेदों में कहा गया, पुराणों में इसकी महिमा को गाया गया है, पुराणों में इसको बताया गया है, इसके वेदों में इसकी महिमा है। क्योंकि संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सुखमनी साहब में आता है, गुरु वाणी में आता है कि संतों का संग जब हो जाता है, अंतर प्रभु डीठा, अंदर में प्रभु स्थापित हो जाते हैं, और प्रभु का नाम हमें मीठा लगने लग जाता है। प्रभु के नाम से हमारी प्रेम हो जाता है, उस भगवत प्राप्ति से हमारा स्नेह, भगवत सत्ता से हमारा स्नेह जुड़ जाता है, हमारा भाव जुड़ जाता है। इसलिए प्रभु की कथा जिस समय हम सुनते हैं, अस विचार जो सुने सत्संगा, राम भक्ति तह सुलभ होगा, ऐसा विचार करके जो सत्संग सुनता है कि मुझे ईश्वर के नजदीकी प्राप्त करनी, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे ईश्वर से अपना संबंध मजबूत करना है, मुझे अविनाशी तत्वों के साथ खुद भी अविनाशी बन जाना है, अस विचार जो करे सत्संगा, ऐसा विचार करके जो सत्संग सुनता है, राम भक्ति तह सुलभ होगा, ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे ही जीव को प्रभु की भक्ति सुलभ हो पाती है। ऐसे ही लोगों को प्रभु के ज्ञान को वो समझ पाते हैं, उसके अंदर विवेक की उत्पत्ति हो पाती है। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग की बड़ी महानता है। सत्संग सुनना अनिवार्य है, प्रभु की कथा सुनना अनिवार्य है। भगवान शिव सती को लेकर के प्रभु की कथा सुन रहे हैं कुंभज ऋषि के घर में।
कुंभज ऋषि के आश्रम में राजा परीक्षित जी सुखदेव मुनि जी के चरणों में बैठ करके प्रभु की कथा को सुन पा रहे हैं। देखिए, जिस व्यक्ति को श्राप मिला है कि आज से 7वें दिन एक सर्प, तक्षक सर्प आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, और ये संतों के वचन है, ये पलटने वाले नहीं है। उन्हें पता है कि जो उन्होंने कह दिया भैया वो तो हो जाएगा, लेकिन अब पार उतारा कैसे होगा, मेरे जीवन की सार्थकता कैसे होगी, जीवन की सफलता कैसे होगी। तो कहते हैं कि बड़े लोगों से विचार विमर्श किया, अंतोगतवा पहुंचे महामहिम महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में। और सुखदेव जी महाराज के जिस समय चरणों में पहुंचे कि कहा कि प्रभु देखिए, अब हमारे जीवन के कुछ ही समय शेष रह गया है, और आपको जो सही लगता है आप बताइए और उपाय बताइए कि जीवन की सार्थकता किस प्रकार हो। उन्होंने कहा कि आप बैठें और प्रभु की कथा में लीन हो जाएं, प्रभु की कथा सुने। और श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र गाथा वहां सुनाई गई। भगवान कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया गया, तमाम महापुरुषों की, भगवान कपिल की और भी भक्तों की, महापुरुषों की गाथाओं को आपने श्रीमद् भागवत कथा के अंदर आप लोग सुनते रहते हैं, और वही कथा श्री सुखदेव जी मुनि ने श्री राजा परीक्षित जी महाराज को सुनाई। अब राजा परीक्षित थे, वो राजा थे, उनकी दिनचर्या थी, उनका राजपाट का कार्य था, उनका और भी जिम्मेदारियां थी, लेकिन सब कुछ भूल गए। पता चल गया कि जीवन की सार्थकता अब नहीं है, इसमें ये सार नहीं है, जो आज तक किया वो सार नहीं है, वो कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए जिससे सार को प्राप्त किया जा सके, जिससे जीवन सार्थक हो सके, वो काम किया जाए। और वो काम कैसे होगा? बोले प्रभु की कथा सुननी पड़ेगी। और सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा सुनाई, और सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। जब ये बात बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महापुरुषों को, ऋषि मुनियों को, जो समाधिस्थ महापुरुष थे, उनको पता चली कि भगवान सुखदेव राजा परीक्षित जी को भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। सब लोग अपने समाधि का त्याग करके, सब लोग अपने ध्यान धारणा का त्याग करके, जो जहां था वहां से तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ करके पहुंचे जहां सुखदेव मुनि जी प्रभु की पवित्र गाथा को राजा परीक्षित जी के सामने रख रहे थे, प्रभु की कथा को रख रहे थे। सभी ऋषि मुनि भी आकर के वहां कहते, राजा परीक्षित जी आज आप धन्य हो गए, और आपके साथ साथ हम लोग भी धन्य हो गए कि आपको प्रभु की कथा सुनने को मिल रही है, और आपके माध्यम से हम सब भी इस कथा का भाग बनने जा रहे हैं, हम भी इस कथा को सुन पाएंगे, हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। ये कथा का प्रभाव है। इसलिए प्रभु श्री राम कहते, दूसर रतमम कथा प्रसंगा, कि मेरे कथा प्रसंग में आप रत हो जाइए, लीन हो जाइए। और सुखदेव मुनि जी ने जो कथा सुनाई, उसमें एक एक शब्द को, एक एक कथा के एक एक प्रसंग को बड़े लवलीन तरीके से, बड़े तन्मयता के साथ, और बड़े ही जैसे एक एक शब्द का रस आदमी खींचता है, रसपान करता है, ऐसे सुखदेव मुनि जी कथा को, भागवत जी की कथा को राजा परीक्षित जी ने सुना, और उनके जीवन का सार्थकता हुई, उनके जीवन की सफलता हुई। वो परंपरा आज तक बनी हुई है। आज तक लोग भागवत कथा अपने घरों में करवाते हैं, भागवत कथाओं का आयोजन होता है ना। ये कथा का अपना प्रभाव है, कथा का अपना। अब कई लोग कहते हैं कथा क्या, बार बार वही राम जी कथा, वही कृष्ण जी कथा, ये बार बार क्यों? भाइयों बहनों, एक बार से नहीं प्रभाव पड़ा, दूसरी बार नहीं पड़ा, तीसरी बार, वो कभी ना कभी तो प्रभाव छोड़ती है। और कहते बिन सत्संग विवेक ना हुए, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोए। राम की कृपा भी तो इसमें छुपी होती है। आपके जन्मों जन्मों के जो कर्म संस्कार है, हमारे जन्मों जन्मों के जो विकार है, हमारे जन्मों जन्मों की जो चित्त पे हमारे संस्कार जुड़े होते हैं, जो जन्म से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उस जन्म के साथ हमारे साथ जुड़ के आते हैं, हमारे स्वभाव, हमारी प्रवृत्तियां, उससे छुटकारा कैसे पाएंगे? तो महापुरुषों ने कहा कि भाई
दूसरा रत्नम कथा प्रसंगा, तो कथा सत्संग के अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं बनता। अक्सर आप बात आती है कि लोग कहते हैं कि भाई रोज रोज वही वही कथा, वही राम जी, वही कृष्ण जी, वही भगवान की चर्चा, बार बार एक ही चीज सुन सुन के बार बार आदमी बोर नहीं हो जाएगा? नहीं भाइयों का, ये प्रभाव प्रभु की कथा का एक अनुपम रहस्य है जो आज तक ना मैं समझ पाया। आप लोग समझ पाए तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। जब भी आप प्रभु की कथा को करिएगा, मैं तो अपनी टूटी हुई वाणी से प्रभु की कथा को सुनने का, करने का प्रयास करता हूं, और जब भी मैं प्रभु की कथा को करने का प्रयास करता हूं, हर बार वो अनूठी और निराली महसूस होती है। हर बार वो दिव्य ही दिव्य महसूस होती है। उसमें कुछ अलग अजीब सा कहने का मेरा शब्द ठीक नहीं, अति मनमोहक और अति मन को प्रिय होने वाला और मन को लुभावने वाला भाव उसमें प्रकट हो जाता है। ये प्रभु की कथा के पीछे रहस्य है। और केवल यही बात नहीं है, गोस्वामी जी ने यह भी लिखा कि प्रभु की कथा सुंदर कर तारी, प्रभु की कथा सुंदर काली के समान भी। जो पहली बात मैंने कही कि वो हर बार आपको नए तरीके से, आपको कथा जब सुनते हैं तो नया नया आपको कुछ रहस्य उसमें से निकल के आता है। और अक्सर प्रेमी सब आते हैं, कथा को सुनते हैं, तो वो प्रेमी भी अपने अनुभव हमको बताते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी आप कथा किए, या हम महाराज जी कथा सुनते हैं, राम जी कथा सुनते हैं, कृष्ण जी कथा सुनते हैं, तो हर बार जब कथा सुनते हैं तो उसमें हर चीज, हर बार कुछ नया सुनने को और सीखने को मिल जाता है। ये ऐसा क्या है? ये कथा की महिमा है, ये कथा का प्रभाव है। और कथा के प्रभाव के बारे में अपनी अब चित्त वृत्तियों की बात में चल रही थी कि संस्कार कैसे खत्म होते हैं। गोस्वामी जी कहे कि काक होए सो बको मुराद, कि कौवे की प्रवृत्ति वाला जो जीव है वो कोयल बन जाता है। इतना प्रभाव है, ये प्रभाव बता रहे हैं कथा का कि काक होए सो बको मुराला। जो कौवा होता है वो कोयल की तरह बोलने लगता है। कौवे की वाणी कर्कश है, उसका प्रभाव कर्कशता है, जो सुनता है उसको अच्छा नहीं लगता, कर्ण प्रिय नहीं लगता है। लेकिन कोयल जब बोलती तो मीठी लगती है, मन को मोह लेती है, सुनने की इच्छा होती है। तो प्रभु की कथा वो है। लेकिन जिसे प्रभु की कथा अच्छी ना लगे तो उसके विषय में भी कहा गया, भगवान ने तो कह दिया दूसर रत्नम कथा प्रसंगा की, मेरी कथा में लीन हो जाओ। लेकिन कुछ ऐसे महानुभाव भी होते हैं जिनको प्रभु की कथा अच्छी नहीं लगती, तो उनके विषय में भी तुलसी साहब जी ने कहा है कि तुलसी पिछले पाप से प्रभु चर्चा या हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। अब समझिए इस बात को। वो कहते कि अब प्रभु की कथा किसे अच्छी नहीं लगती, क्या आप उस कैटेगरी में हैं या नहीं, अब आप स्वयं विचार करें। अगर आपको प्रभु की कथा मनमोहक लगती है, अच्छी लगती है, या आपको उसमें रुचि आती, तो भाई आपके संस्कार शुभ हैं। अगर आपके कथा में मन नहीं लगता है तो आपके भीतर फिर वही बात है, गोस्वामी तुलसी साहब जी ने जो कहा कि पिछले पाप से हरि चर्चा न सुने। तो पिछले पाप के वजह से प्रभु की चर्चा, प्रभु की कथा आपको अच्छी नहीं लगेगी। कि जो जैसे कोई ज्वर का ताप किसी को हो जाए, बुखार किसी को हो जाए, ज्वर का भूख विदा हो जाए, तो जिस किसी को बुखार हो जाता है तो उसको भूख प्यास उसकी खत्म हो जाती है। अब भोजन में दिक्कत नहीं है, कई लोग कहते हैं कथा वही वही है, तो कथा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कथा तो गोस्वामी जी ने लिखा कि कथा तो ऐसी है कि, हालांकि गोस्वामी जी जैसे विद्वान महापुरुष, बैरागी महापुरुष, प्रभु के अनन्य प्रिय भक्तों में से एक, उन्होंने अपने संदर्भ में लिखा कि भाई हम तो एक बालक, दूध मुहा बालक हैं और जिसे बोलने की समझ नहीं है, और हमारी वाणी टूटी फूटी वाणी है, हमारे पास न छंदों का ज्ञान है, ना ताल का ज्ञान है, ना रचनाओं का ज्ञान है। अपनी टूटी फूटी वाणी से जैसे एक बालक जिसे बोलते नहीं आता और वो अपनी तुतलाती हुई भाषा में भी माँ माँ बोलता है तो भी माँ को अच्छा लगता है। पिता को पिता नहीं बोल पाता, लेकिन पा आ का कुछ अलग से आवाज उसको उच्चारण करता है, पूरे शुद्ध शब्द उच्चारण नहीं कर पाता। लेकिन माता पिता को उस बच्चे के टूटी फूटी
तुतलाहट वाली आवाज भी कान में शहद की तरह मीठी लगती है, कानों को प्रिय लगती है। ऐसे प्रभु आप भी हमारी सबकी माता हैं। तमेव माता च पिता, तमेव आप हमारे माता पिता हैं। और जो हम कथा आपकी कर रहे हैं अपनी टूटी हुई तुतलाती हुई भाषा में या वाणी में, प्रभु आपको जैसे आप हमारे माता पिता हैं, यहाँ का हमें तुतला हुआ बच्चा मान करके आप हमारी जैसे माता पिता बच्चे की तुतली आवाज को भी अच्छा समझते हैं, शुभ मानते हैं, या उन्हें उनके दिल को सुकून मिलता है, प्रभु ऐसी कृपा आप भी हम पे की है। हमारी वाणी टूटी फूटी है लेकिन आप उसे स्वीकार करें, आप उसको अपना आशीर्वाद दें, है ना। तो ये प्रभु की कथा का प्रभाव है। आप जिन लोगों को कथा में रुचि नहीं, तो भाई जन्मों जन्मों के किए हैं पाप, जन्मों जन्मों से आपने किए हैं प्रपंच, जन्मों जन्मों में प्रभु के प्रति प्रेम रहा नहीं है, प्रभु के प्रति रुचि रही नहीं है, और दोष आप लगा देते हैं प्रभु की कथा पे कि प्रभु की कथा बढ़िया नहीं है। बार बार एक ही कथा कि राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी का विवाह हुआ, है ना। तो भाई कथा तो वही रहेगी, लेकिन अगर आप विवेकी हैं और आप प्रभु के प्रिय हैं तो आप हर बार कथा से कुछ नया निकाल लेंगे। ये प्रभु की कथा की विशेषता है। और प्रभाव तो मैंने बता ही दिया कि का कोई सो बको मुराना, कौवे जैसा प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी कोयल बन जाता है। ये कथा का प्रभाव है, ये कथा की ताकत है, आपके अंदर तब्दीली लाने का जो माला रखती है ये कथा, आपके भीतर से परिवर्तन लाने का जबरदस्त तरीका है सत्संग, प्रभु की कथा। इसलिए बार बार कथा के लिए, बार बार सत्संग सुनने के लिए प्रेरित किया जाता है। बार बार सत्संग के प्रभाव में आने से, और सत्संग में आने से क्या होता है, राम जी ने क्या कहा, रतमम कथा प्रसंगा। क्यों कहा गया रतमम कथा प्रसंगा? वो इसलिए कहा गया क्योंकि आप जानते हैं कि जहां राम जी कथा होगी वहां कौन होगा, हनुमान होगा। और अगर इसको और बारीकी से समझें तो हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों के अंदर ऐसी चर्चा आती कि जहां परमात्मा का गुणगान गाया जाए, जहां प्रभु की कथा गाई जाती, जहां प्रभु की महिमा गाई जाती है। अक्सर ये बात भक्त प्रहलाद जी के प्रसंग में आप सुनते होंगे, जिस समय भक्त प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह जी को शांत किया तो भगवान ने वरदान देते हुए कहा कि मांगो, आप क्या मांगते हो, जो मांगोगे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है सारी दुनिया का कष्ट दे दो, मैं सारी दुनिया का पाप मेरे सर पे चढ़ा दो, प्रहलाद जी ने कहा। भगवान ने कहा, भगवान नरसिंह जी ने, कि देखिए ये तो बड़ा अजीब चीज मांग रहे हैं आप, आपको इतने समय तक नरक भोग करना पड़ेगा, सारी दुनिया का पाप आप ले लोगे तो प्रहलाद जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप मुझे पाप दे दीजिए, आप, मैं नरक भोगने को तैयार हूं। भगवान ने कहा बहुत यातनाएं वहां मिलेगी। बोले कोई बात नहीं, यातनाएं मिलेगी, जो भी होगा, लेकिन मेरे गुरु नारद जी ने मुझे ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दिया है, और मैं वहां जाके भी आपका भजन सुमरन करूंगा, नरक में जाके भी, और मैं आपका भजन कीर्तन करूंगा, आपका सत्संग विचार वहां लोगों को सुनाऊंगा, नरक में जाके भी आपकी कथा सुनाऊंगा लोगों को मैं। और आप तो जानते हैं कि मेरे गुरु नारद जी ने मुझे कहा है कि जहां भगवान का गुणगान हो, जहां प्रभु की महिमा का गायन किया जाए, वहां भगवान स्वयं होता है। और अगर मैं नरक में जाके भगवान, प्रभु आपकी कथा सुनाऊंगा तो आपको कथा में आना पड़ेगा। अब कथा में आपको आना पड़ेगा माने नरक में कथा हो रही, तो भगवान को भी नरक में पहुंचना पड़ेगा। और जब नरक में भगवान पहुंच गए तो वो नरक रहेगा क्या? भगवान बालक की, भक्त की दिव्यता को समझ रहे हैं, भगवान भक्त के इस दिव्य विचारों को समझ गए और प्रसन्न हो गए। तो वही बात है कि दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, सबरी को कह रहे हैं कि अभी ये तो कथा में सुनोगे तो हमेशा मेरा सानिध्य आप अपने आप महसूस करोगे। हाँ, प्रभु आज शारीरिक रूप में तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जिस समय प्रभु की कथा हम सुनते हैं तो प्रभु प्रेम रूप में, प्रभु भाव रूप में
प्रभु दिव्य रूपों में कथा के माध्यम से हमारे साथ हो जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप मेरा सानिध्य तो कुछ देर के लिए प्राप्त करोगे, उसके बाद मुझे आगे की यात्रा करनी है, लेकिन अगर आप कथा सुनते रहोगे तो मेरा सानिध्य हमेशा आपको मिलता रहेगा। इसीलिए कहा दूसर रतमम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग में रत रहना। क्यों? क्योंकि मेरी दिव्य उपस्थिति आपको पल प्रतिपल महसूस होगी। जितना तुम कथा के नजदीक रहोगे उतनी मेरी दिव्य उपस्थिति आपको महसूस होते रहेगी। इसलिए भगवान कह रहे कि मेरी कथा को सुनो। लेकिन इसके विपरीत आज हम क्या देखते हैं? प्रेमियों में सत्संग के प्रति रुचि नहीं है, प्रभु के प्रति सत्संग के प्रति हमारा भाव पैदा नहीं होता है। और सत्संग अभी यहां भी हम देखते हैं कि लोग स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं, सत्संग पूरा सुन नहीं पाते हैं। ये तो उनका समझ है ना। लेकिन सत्संग की महानता को मैं बताता हूं। एक घड़ी आदि से पुनः आद, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। एक घड़ी आदि से पुनः आद। एक घड़ी का मतलब वो पूरा क्लॉक की बात नहीं कर रहा मैं, ये छोटा पैमाना है। समय को नापने का जैसे घंटे होता है, फिर मिनट होता है, फिर सेकंड होता है, ऐसे क्षण होता है, पल पल होता है। तो घड़ी भी एक उसी में का एक पुराने जमाने में जो मेजर होते थे, मेजरमेंट मान लीजिए समय का, तो सबसे छोटी इकाई जो है आज के समय में जैसे सेकंड है या मिली सेकंड हो जाता है, कई प्रकार की क्लॉक आती है। तो उस समय जो सबसे छोटी इकाई थी घड़ी, उसको कहते थे। तो कबीरदास जी कहते एक घड़ी आधी घड़ी, अब एक का भी आधा, और एक घड़ी आदि से पुनः आध, मतलब एक पाव, एक का आधा और आधे का फिर आधा। एक घड़ी आधे से पुनः आध, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप खत्म करने की क्षमता प्रभु की कथा में है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि दूसर रत्मम कथा प्रसंग। समझ रहे बात में? इसलिए मैं तीसरी पे नहीं जाएंगे। कल मैंने प्रभु की प्रथम भक्ति संतन कर संगा उस पर विस्तार किया, आज दूसर रत्मम कथा प्रसंगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी कथा प्रसंग में लीन हो जाओ, क्योंकि जन्मों जन्मों के पाप आपके खत्म हो सकते हैं। ये प्रभु की कथा का प्रभाव है, ये प्रभु की कथा की महिमा है, ये प्रभु के सत्संग विचारों का प्रभाव है। इसीलिए कहा भाइयों बहनों, अब लोग ना सत्संग सुने, ये उनकी अज्ञानता, ये उनकी अल्पमति। अब वो जैसे मर्जी उसको विश्लेषण दे कि भाई हमने जो है समय नहीं है, जो भी है ठीक है भाई, अब समय आपके पास नहीं है, भगवान के पास आप जाएंगे तो भगवान भी कहेगा कि आपके पास समय नहीं था तो हमारे पास भी समय नहीं, जाए भैया तू यमराज से बात कर ले सीधा, है ना, वही अपना तेरा हिसाब बनाएगा, है ना। अंत काल जमाई के पकड़ लेंगे तेरी बाह, उनसे भी तब कह दियो कि मोहे तो फुर्सत ना, लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है, तो वो तेरे सुनने वाले नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर मुझे पल प्रतिपल अपने नजदीक महसूस करना चाहते हैं तो रतमम दूसर रतमम कथा प्रसंगा, कि आपको कथा प्रसंग में लीन होना पड़ेगा। कहते कि इंद्र की आधी घड़ी कुआ 12 मास, एक बार इंद्र जी बरस जाते हैं, बारिश हो जाती है, 12 महीने तक कुएं देखने नहीं पड़ते, पानी लबालब रहता है। उसी प्रकार से कहते कि इंद्र की आधी घड़ी कुआ 12 मास और सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50। आप 50 साल साधना, अब साधना सुमरन की बात समझो, 50 साल आप साधना करें और कहते कि इंद्र की आधी घड़ी कुआ 12 मास और सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50। आप 50 साल सुमरन करिए और सत्संग की आधी घड़ी मन लगा के सुन लीजिए, इतना प्रभाव सत्संग में। इसलिए भगवान कहते हैं माता सबरीको की माता दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा प्रसंग में लीन हो जाए। तो भगवान राम ने माता सीता को जो द्वितीय भक्ति के बारे में या द्वितीय उपदेश जो दिया दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, कि मेरी कथा को प्रसंग को सुनो और उसमें लीन हो जाओ, और रथ का मतलब लीन हो जाओ। और ये केवल
सबरी माता को नहीं, आप हम सब प्रेमी भक्तों को भी ये सब उपदेश है कि आप प्रभु की कथा, प्रभु का सत्संग नियमित सुने, उसमें हमेशा लीन रहें, और फिर आपको गुरु की सानिध्य हमेशा महसूस होती रहेगी, गुरु की नजदीकी आपको हमेशा महसूस होगी। यही दूसरे जो भक्ति भगवान ने बताई, दूसरा रत्नम कथा प्रसंगा, उस विस्तार पर मैंने चर्चा की। इसलिए इतना कहते हुए इन विचारों को बड़ी बारीकी से, बड़ी गंभीरता से आपने सुनना है। बड़े ही महाराज जी की कृपा से, दया से, उनके पता नहीं कैसी वो कृपा करते हैं तो हमें ये विचार आ जाते हैं, तो नहीं तो हमारे में तो ऐसा कुछ है नहीं कि ना मैं मोसो कौन कुटिल कल कामी, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना। ये तो गुरु की कृपा है कि हम बोल लेते हैं, समझ आ लेते हैं, तो हमारा भूला आपको समझ में भी आ जाता है। ये गुरु की कृपा है जो वाणी में प्रभाव डाल देती है ना। इसलिए ये बड़े गुरु की कृपा से ये विचार आप तक पहुंच पाते हैं, जिसको जरूर इसका लाभ लेना है, सुनना है और अपने जीवन को सार्थक करना, सफल करना और पूरा सत्संग सुनना, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आगे भी वीडियो को शेयर कर देना। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।